अस्सलाम वालेकुम चौर साहब। वालेकुम सलाम भाई चौर साहब आज ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਰੀਡਰ ਅੱਛੀ ਮਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਉਂ नहीं करा रहे, ਉਹਦਾ रीजन ਕੀ है? हाजी साहब, पहले आपको दूसरे सवाल का जवाब दे देते हैं। जो व्यूअर्स हमारे पूछ रहे हैं ना कि पहले हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते थे तो हमारे हाथ में कोई ना कोई मुर्गा या मादी हमने पकड़ी होती। हाँ जी, ये हाजी साहब जब से हमने सिस्टम शुरू किया है ना टेबल वाला, पता नहीं अब क्या मसला हुआ है, टिकटॉक वाले एल्गोरिथम कोई इस तरह का है, वो ये समझ लेते हैं कि हम पता नहीं इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरह पहले यूट्यूब के ऊपर होता था कि हाथ में मुर्गा पकड़ा होता था तो वायलेशन आ जाती थी। तो मेरा पहले भी एक अकाउंट बंद हो चुका है, तो इस अकाउंट के ऊपर भी इस तरह मसले आने शुरू हो गए थे, नोटिफिकेशन मुझे इस तरह के आने शुरू हो गए थे, या फिर रीच बंद हो जाती थी वीडियो की। तो फिर मैंने सोचा कि रिस्क ना लिया जाए, वैसे ही डिस्कशन करके टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना दी जाए। बाकी ये है कि शौक हम करवाते रहते हैं हाथ में पकड़ के, लेकिन ये है कि वो फिर ऊपर म्यूजिक लगा के वीडियो पे तो अपलोड कर देता हूँ मैं इसी आईडी के ऊपर। मेरी एक आईडी फेसबुक के भी ऊपर है। कोशिश किया करूंगा कि नेक्स्ट जब कोई वीडियोस वगैरह बनाए ना जानवरों का डिटेल के साथ शो करवाना हो तो वो मैं उस आईडी पे लगा दिया करूँ, क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा मसला नहीं होता। अदील नज़ीर के नाम से आईडी है, मैं कोशिश करूंगा पहले जो कमेंट के अंदर ना उस आईडी का लिंक दे दूं जी। और इसके अलावा एक रिजर्व अकाउंट भी मैंने बनाया हुआ है टिकटॉक का, कभी उसके ऊपर भी अपलोडिंग शुरू करूंगा तो फिर इस चैनल के जरिए आपको बता दूंगा, और इसके कमेंट्स के अंदर मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, ताकि अगर किसी एक अकाउंट को मसला होता है, चले ये है कि दूसरा तो चलता रहता है। अब आ जाते हैं आपके मेन सवाल की तरफ जी। अच्छी ब्रीडर मादी की पहचान जो है ना हाजी साहब, ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि व्यूअर्स को शॉर्टकट तरीके से समझा दें जी। सबसे पहले ब्लड, जो हम हर वीडियो के अंदर बात करते हैं, अगर ब्लड अच्छा नहीं है फिर आप चाहे 1000 पॉइंट देख लें, मादी के अंदर कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आपने मादी की लुक्स के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे आज एक इसी वीडियो के अंदर अपनी एक मादी की तस्वीर लगा रहा हूँ, ठीक है, इसके साथ मैं आगे 2 पट्ठों की भी तस्वीर लगाऊंगा। यकीन करें हाजी साहब, ये मादी देखने में बिल्कुल आम सी एक मादी लगती है, ठीक है, आपने भी देखी हुई है, लेकिन इस मादी का रिजल्ट जो है वो मुझे पता है। हमने इस मादी को जिस मुर्गे के साथ भी लगाया है ना, इसके बच्चों के अंदर इतनी फोर्स वाली कीलकारी आई है ना, एंड कर देते हैं। मतलब मैं और हमारे दोस्त आपस में ग्रुप में हम अक्सर बात करते होते हैं कि इस मादी का जो भी बच्चा निकलता है ना, वो अपना जिसे पंजाबी में कहते हैं ना कि टिल मार देते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा जोर कर देना, हाँ पूरा जोर लगा देते हैं और बड़े फोर्स के साथ टांगे चलाते हैं वो, ठीक है। अब लुक्स के हवाले से देखा जाए, कोई आम बंदा देखे ना तो वो कहेगा यार ये क्या मादी रखी हुई है, आम जी है, आम सी है, क्योंकि हमें उसका ब्लड पता है इसलिए हम उसका रिजल्ट ले रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए उसकी ब्रीड ले रहे हैं। दूसरे नंबर पे अब कुछ मादियां इस तरह की होती हैं जिनका एक लेट्स सपोज हमें एक मादी पसंद आ गई है, हम कहीं गए हैं किसी डेरे पे या इंटरनेट के ऊपर हमने देख लिया है, तो अब उसके ब्लड का हमें नहीं पता, फिर हम उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स देखें। हाँ, फिर आपने ये देखना है, सबसे पहले आपने मादी के पल्लों को देखना है। मादी के पल्ले बहुत म्यारी होने चाहिए, क्योंकि आगे बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा फॉल्ट आ जाता है जिन मादियों के पल्ले अच्छे नहीं होते, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो कल हमने बात की थी कि आंख शफाफ होनी चाहिए, आंख के अंदर लाइट होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए, चाहे आंख किस कलर की भी हो। हाँ, सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखें कि डोरे नफीस होने चाहिए, अगर डोरों वाली आंख है। काली जो पुतली होती है ना आंख की, उसके अंदर डायरेक्ट डोरे ना जाएं, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आंख के अंदर चमक हो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे फिर आपने देखना कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैंने जोड़ा किस लिए लगाना है, मैंने गेमर आगे बच्चे बनाने के लिए लगाना है। अभी गेमर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे ना तो मसला आ जाएगा, भाई समझ रहे होंगे। गेमर आगे बच्चे बनाने हैं तो फिर आप उस तरह की मादी सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज आपका मुर्गा अगर बहुत बंद है, ठुके हुए जोड़ों वाला है, हर तरफ से पैक है, फिर आप उसे थोड़ी सी लचक वाली मादी देंगे, जिसकी दुम में थोड़ी लचक हो, जिसके जोड़ों के अंदर थोड़ी लचक हो। गेम में लचक जरूरी है, हाँ लचक जरूरी है। आगे बच्चों के अंदर एक मुनासिब सी लचक आ जाएगी और गेम में उनको कोई मसला नहीं होने लगा, लाम में भी जाएंगे, बिल्कुल।
अगर आप ब्रीडर बनाना चाह रहे हैं कि इस जोड़े में से मैं आगे जो बच्चे निकालूं वो मेरे पास अच्छे ब्रीडर बन जाए, फिर आपने बंद जोड़ों वाली और ठुकी हुई दुम वाली मादी का इंतखाब करना है। ये लाजमी नहीं है, ये चांसेस होते हैं, ये बात सारी ना चांस के ऊपर होती है कि इस तरह चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ठुके हुए जोड़ों वाली और बंद दुम वाली मादी लगाएंगे ना तो उसके अंदर 70% चांस आगे ये आएगा कि बच्चे बहुत अच्छे ब्रीडर निकलेंगे आगे। ये लाजमी नहीं है कि अगर ठुकी हुई लगाई है आपने बंद जोड़ों वाली तो बच्चे आगे ब्रीडर ही निकलेंगे, वो गेमर नहीं होंगे, वो गेमर भी निकल सकते हैं। ठीक है, चांसेस के ऊपर बात होती है। अगर आप थोड़ी सी लूज गंड वाली और खुले जोड़ों वाली मादी लगाएंगे तो उसमें 70% चांस ये होते हैं कि बच्चे आगे गेमर बहुत ज्यादा अच्छे निकल आएंगे। दूसरे नंबर पे हाजी साहब, आपने जब भी मादी सिलेक्ट करनी है ना, अगर आपके किसी जानने वाले के पास है, आपको एक आसान सी टिप बता देता हूँ। मादी जब भी सिलेक्ट करें उसका बाप देखें, उसका बाप बहुत अच्छा होना चाहिए मादी का। ठीक है, और जब भी पट्ठा सिलेक्ट करे ना तो उसकी माँ देखा करें, बिल्कुल उसकी माँ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये एक छोटी सी टिप है। और आप कभी कामयाब ब्रीडिंग देखें जो जोड़ा अच्छा ताब उठाता है ना बच्चों में, हाँ जी, उसमें आप कभी नोट कीजिएगा कि जो मादियां बाप साइड पे जाएंगी और पट्ठे माँ साइड पे जाएंगे। सही। इस तरह जो बच्चे निकलते हैं ना जिस जोड़े में से, वो यकीन करें बहुत अच्छा ताब बैठा होता है और बच्चे आगे काम भी अपना पूरा करते हैं। बाकी ये टॉपिक बहुत लंबा है हाजी साहब, अगर भाई कहेंगे तो इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट बना देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।